Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट. आज हम यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के रिगार्डिंग जो है इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए या इंटरव्यू में क्या सिलेबस कवर करना चाहिए, इंटरव्यू में क्या कैसे हमें जाके देना चाहिए, ड्रेस कोड और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं. ठीक, इंटरव्यू के लिए हम पैनल के सामने कैसे जाए, इंटरव्यू देने का तरीका और सिलेबस होना चाहिए क्या. फिर उसके बाद जो है कि हमारा कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, ओवरऑल मिला के देखें तो हम जो है इंटरव्यू के रिगार्डिंग हम ओवरऑल इंटरव्यू कैसे दें, हम ये जो है आज इस वीडियो में देखेंगे. ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर जो है कि अभी आपका आंसर की आने वाला है. ठीक, और आंसर की अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि ये इसी वीक, जैसे कि आज जो है मंडे है, तो इसी वीक में कभी भी आ सकता है. संडे के पहले, जो कि 12 तारीख, लास्ट संडे शायद 12 तारीख है, तो उसके पहले कभी भी जो है आपका आंसर की आ जाएगा. और आंसर की आने के बाद आपको पता चल जाएगा, मोटे मोटे पता ही चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है. पर मोस्ट प्रोबेबली अभी भी लोगों को जो है पता चल गया होगा कि क्योंकि आपने अगर मेरे जीएस के पेपर देखे होंगे, ठीक, 28 नवंबर के, तो मैंने उसमें 29 क्वेश्चन के आंसर राइट बताए हैं. आप चाहे तो ऑफिशियल आंसर किसी भी चेक कर सकते हैं. और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन को छोड़ के जो प्रॉब्लम है, यानी कि लगभग करके 70 में से मैंने जो है आपको 65 क्वेश्चन के आंसर जो है सही दिए हुए हैं. ठीक, और 70 में 5 जो क्वेश्चन हैं वो इसलिए कि उनके या तो 2 आंसर सही हैं या तो वो कंफ्यूजिंग आंसर हैं. इस वजह से जो है मैंने उसके जो है आंसर क्लियरली नहीं दिए हैं. ठीक, तो आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं. और बाकी जो सब्जेक्ट वाले, जिन्होंने अदर सब्जेक्ट वाले जिन्होंने पेपर दिया है, तो उनको पता ही चल गया होगा कि उनका पेपर कैसा हुआ है और उनको आंसर की पता, जैसे कोई भी पॉलिटिक्स या सिविक्स या जो भी है. ठीक, तो ये जो मैं आज इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो सारे सब्जेक्ट के लिए है, जो आपके पूरे के पूरे 47 सब्जेक्ट हैं, उन सारे के सारे लोगों के लिए है. ठीक, तो अगर जो है आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मैंने दिया है वो प्रीवियस के ऑथेंटिक, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से मैंने किया है. और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि मैंने क्या कोई इंटरव्यू दिया है या मैं वीडियो देख के यूट्यूब से बना रही हूँ या क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने या यूपीएचएससी या यूपीपीजीटी का कोई इंटरव्यू नहीं दिया है. मैंने जो है पीएचडी के लिए इंटरव्यू दिया है और मेरा बीएचयू के पीएचडी में मेरा जो है एडमिशन हो गया. मैं वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर हूँ. ठीक, और मैंने जो है मैंने जो है पीएचडी से रिलेटेड जो है 4 इंटरव्यू फेस किए हैं और मेरा जो है इस बार जो है बीएचयू पीएचडी में एडमिशन हो गया. ठीक, तो उसके लिए जो है मुझे पैनल के सामने बैठने का और इंटरव्यू देने का और क्या सिलेबस होना चाहिए, वो सारी चीज़ों का पैटर्न जो है पता है. ठीक, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में किस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, आपकी क्या ड्रेस कोड या किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, ये मुझे पता है. तो मैं उस बेसिस पे मैं जो है आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ. और अगर आपको लग रहा है कि किसी को ये लग रहा है कि मैंने यूट्यूब वगैरह से जो है चेक किया है, तो आप वहाँ पर भी जा कर के आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं और आप मेरा जो है उससे कंपेयर कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. और यूपीपीजीटी वगैरह का मैंने अभी तक नहीं दिया है. ठीक, तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. अब हम जो है अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं. ठीक, सबसे पहले आप जब आंसर की चेक कर लेंगे, ठीक, तो आंसर की चेक कर लेंगे तो आपको मोटे मोटे तो पता चल ही जाएगा. जैसा कि कुछ लोगों को अभी भी पता होगा कि उनका जो है इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा. ठीक, और क्योंकि बाकी आप क्वेश्चन वगैरह तो कर लेते हैं, ठीक, क्वेश्चन वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन के बाद जो है मैटर फंस जाता है कट ऑफ पे. ठीक, और कुछ इस चीज़ पे कि आपका ऑफिशियल आंसर की कैसा है. ठीक, आयोग ने क्या किसको आंसर में की माना है. जैसे पीजीटी वाले में उन्होंने 5 से 6 क्वेश्चन को सही क्वेश्चन को गलत किया, मतलब गलत आंसर दिया और उसी को वो अपने आप पे रहे, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट का रह गया. ठीक, तो सबसे पहले जब शॉर्ट लिस्टेड हो जाए तो सबसे पहले आप जो है डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के प्रिपरेशन के पहले है, लेकिन इंटरव्यू में प्रिपरेशन के पार्ट में ही आती है. क्योंकि अगर जब तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा, ठीक, तो
आपका जो है इंटरव्यू के लिए आप जो है कैपेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक, तो उस डॉक्यूमेंट्स को अगर आप उसी सीरियल वाइज और उतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं रहेगा तो आपको जो है इंटरव्यू देने के लिए रोका भी जा सकता है और आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो है आप डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपके 10th के मार्कशीट के साथ साथ आपकी जो है डिग्री बोल सकते हैं, सनद क्या बोलते हैं, ठीक, वो हो जाता है, जो कि अब कंबाइंड आ रहा है। 2012-13 से पहले जो है अलग अलग आता था। उसी तरह 10 का हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। फिर आपकी जो भी है बीए और एमए की डिग्री है, ठीक, नेट की डिग्री आप रख लीजिएगा या जेआरएफ की डिग्री रख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डिग्री, और अगर आपका जो है रिजर्वेशन है, यानी कि अगर ओबीसी वगैरह है या आप एससी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, तो वो आप कास्ट सर्टिफिकेट एक बनवा लीजिए, ठीक। ये आपकी बेसिक है। और हाँ, एक चीज़, ये बीए की डिग्री और बीए की मार्कशीट दोनों होगी, ठीक। और बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना के आपको बताई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आप जा कर के वहाँ पर देखिए और डॉक्यूमेंट्स वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक। ये एक चीज़ मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दी। अब हम जो है बात करते हैं ड्रेस कोड की। देखिए, ड्रेस कोड के बारे में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो नीट एंड क्लीन हो, ठीक, और थोड़ा सा फॉर्मल रहता है तो इंटरव्यू में इम्प्रेशन अच्छा बैठता है। जैसे अगर लड़के हैं तो शर्ट पैंट के साथ आप जो है अपना जो शूज़ है वो थोड़ा फॉर्मल रखिए, वो बस, और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक। तो और क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप वो जीन्स के साथ जो आपके जो है शर्ट आते हैं पॉकेट वाले ढेर सारे, वो सारी चीज़ें पहन के चल जाएँ तो ऐसा लगता है आप कहीं जैसे पार्टी वगैरह जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक। थोड़ा सा फॉर्मल रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। जैसे लड़कियां हैं वो कुर्ती वगैरह पहन लें, कुर्ती लेगिंग्स, और कुछ लोग साड़ी भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन क्या है ना, वो कुछ ज़्यादा चमकीला नहीं होना चाहिए। जैसे एक आप जो एक इंटरव्यू में देने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि ना एकदम डल होना चाहिए, ना एकदम लाइट, या इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक। जैसे आप एक सिंपल सी थोड़ी अच्छी लगने वाली वो पहन सकते हैं, ठीक। तो आपका मेन होता है नीट एंड क्लीन के साथ जो है फॉर्मल थोड़ा, ठीक। क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे कि कुछ पैनल में जो बैठे होते हैं इंटरव्यू वाले, वो कुछ लोग नोटिस करते हैं, कुछ लोग नोटिस नहीं करते, ठीक। कुछ लोगों के लिए आप क्या आंसर दे रहे हो वो मैटर करता है, ठीक। आपके पास क्या नॉलेज है वो मैटर करता है। आप बैठ के दे रहे हो, खड़े होके दे रहे हो। जैसे कि मुझे जो है पीएचडी में जब मैं इंटरव्यू देने के लिए बीएचयू गई तो 12 लोगों का वहाँ पे पैनल था। उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बोला, तो मैं जब पढ़ाने के लिए वहाँ उठी तो वहाँ के जो एचओडी थे उन्होंने बोला कि बैठ के ही आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ के जो और प्रोफेसर थे उन्होंने कहा नहीं, आप खड़े होकर पढ़ाओ, ये सही है, ठीक। तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। कुछ लोगों का जो होता है कि आप बैठ के, कुछ लोग मानते हैं कि ये सारी चीज़ें जैसे एक फॉर्मेलिटी होनी चाहिए कि आप खड़े होके ही पढ़ाओ, ठीक। कुछ लोग कहते हैं आप देने आ रहे हो तो आप बैठ के ही कर सकते हो, जैसे इस तरीके की चीज़ें। तो मैंने खड़े होके ही पढ़ाया था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। कुछ लोग जो है पैनल में आप में भी आपको जो है ड्रेस कोड देख करके आपको डिफ़ाइन करें, ठीक, कि आप इंटरव्यू के लिए आए हो। कुछ लोग ये, तो थोड़ा आप बाल अच्छे से बना के इस तरीके से जाइएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया इंटरव्यू देने के पहले की प्रिपरेशन। और सबसे बड़ी बात ये जो आपके मन में होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चेहरे पे आपके घबराहट दिखनी नहीं चाहिए। भले आपको कितने भी अंदर से आप को डर लग रहा हो, आपको किस इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन आपके चेहरे पे डर लगनी नहीं चाहिए। क्योंकि पैनल में नॉलेज आप जब तभी बोल पाएंगे जब हेजिटेशन ना हो, ठीक। और वो आपके नॉलेज के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आपको पढ़ाना है, ये करना है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक। तो वो आपको जो है हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब कॉन्फिडेंस होता है तो अगर आपको कभी कभी डर लग रहा है तो क्या है, आप जो ध्यान करें, आप अपने साथ एक पेन लेके जाएं। पेन की जो
कैप होती है उसको बंद नीचे करते रहें, ठीक। तो वहाँ से भी आपका जो है क्या है, दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा जब, तो वो हो जाता है। और रही बात नॉलेज की, तो आप सबको पता है कि आप सब ने नेट क्वालिफ़ाई किया है, ठीक। अब ये वाला पेपर का जो है आप क्वालिफ़ाई करके जा रहे हैं, ठीक। और डरना अच्छी बात है, क्योंकि जब आप डरते हो तभी आप अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन इतना ज़्यादा डरना कि आप बोल ना पाओ, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में पैनल के सामने कैसे जाएं और क्या करें, ठीक। तो जैसे कि पैनल में मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चले कि 4 लोगों से कम का तो पैनल होगा नहीं, 5 या 6 लोगों का होगा, 5 और 6 ये पैनल होगा, ठीक। क्योंकि जब जो मैंने 4 इंटरव्यू फेस किए हैं उसमें मोर देन 5 एंड 6 मेंबर ऑफ जो होते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने बीएचयू में दिया तो वहाँ पे 12 पैनल लगभग करके 10 से ऊपर पैनल था, ठीक। और उसके पहले एक बार मैंने दिया था तो वहाँ पे 6 से 7 थे, ठीक। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी 6 से 7 पैनल थे। तो पैनल का आप बोल नहीं सकते, अगर वो खाली है तो वो बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम आप समझ लीजिए 5 मेंबर तो पैनल में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल है। और जो भी रहेंगे कहीं के एसोसिएट प्रोफेसर रहेंगे या प्रोफेसर ही रहेंगे, ठीक। तो उनको पता है कि आप नॉलेज वगैरह तो साबित करके ही आए हो, अपना जो है एबिलिटी प्रूफ करके आए हो, तभी तो आप जो है उनके सामने बैठे हो, ठीक। तो आप सबसे पहले जब डोर मतलब आपको बुलाया जाए, आपका रोल नंबर कि यहाँ पे आप आइए, नाम लेके बेसिकली बुलाया जाता है, ठीक, या रोल नंबर, ठीक। तो आप वहाँ पे अंदर करते हैं, तो अंदर जा आप जो है इनसे पूछ के जाइए, वो आपको बुलाते हैं, आप पूछ के जाइए। फिर आप के लिए जो है चेयर रखी होगी, बट आप वहाँ पे ऐसे तुरंत जाके बैठिए मत, वो आपको बैठने को बोलते हैं, ठीक। वो आपको बैठने को बोलते हैं, फिर आपको बैठने को बोलते हैं तो आप जो है बैठिए। और फिर अगर आप जो है उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी आप बोल सके तो अच्छा है, ठीक। उसके बाद जो है आप झुक के मत बैठिए इंटरव्यू में। जैसे कि क्या होता है कि इस तरीके से, जैसे हाथ इधर उधर रख के बैठना, एक स्ट्रेट जो अच्छा होता है, या अपने पैरों पे आप हाथ रख लीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो चेयर के ऊपर जो वो लगी होती है उसके ऊपर रखना, ये थोड़ा सा गलत इम्प्रेशन जाता है, ठीक। ये इस तरीके से बैठिए। अब पैनल के सामने जैसे आप जाते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इंटरव्यू में जो आपका वहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह जो है, मतलब जो आप ये दो जो है लगा के जाएंगे, नंबर सीरीज़ में 2 अपने सर्टिफिकेट, तो एक सर्टिफिकेट वहाँ पे अंदर उनके पास रहता है। तो वो जब आपका चेक करना शुरू करते हैं तो वो जो है आपका पहले वहाँ से कोई जो है आपको कुछ पूछेगा, मान लीजिए कुछ भी पूछ रहा है, ठीक। तो आप जो है पहले जो बंदा आपसे पूछ रहा है, ठीक, आप उसको जवाब दो, ठीक। और जब जवाब देते वक्त उनसे बहस तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक। बहस तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कुछ भी सवाल के जैसे होता है ना क्रॉस कनेक्शन, तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग, तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप जो है अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सीधी सीधी बोलिए कि सर मैंने ये पढ़ा था, मैं भूल गया, मैं बाद में इसको कवर कर लूँगा, या इस तरीके की चीज़ें, ठीक। तो जब वो बोलते तो सबसे पहले आपका जो ये आई इंटरेक्शन होता है ना, मतलब आपसे किसी ने पूछा कि आपका क्या नाम है, या आपने अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो ये समझ लीजिए कम से कम 2 मिनट का हो, ताकि आप कुछ बोले, क्योंकि अगर आपने आधे पेज का रखा है तो वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग आपके इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या किया, कैसे किया, इस तरीके से। तो आपका जिसने सवाल किया आई इंटरेक्शन होता है तो आप उनसे कीजिए, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है कि 5 लोग हैं, एक ने सवाल बोला, फिर उसके बाद तुरंत दूसरा, तुरंत तीसरा, और आप एक ही बंदे का जो है जवाब दे रहे हो, ठीक। तो दूसरा तीसरा जब ऐसे क्वेश्चन शुरू हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत वहाँ से हट करके उनके जवाब देने लगे फिर तीसरे का, नहीं। आप अगर ऐसे आता जा रहा तो सर से बोले, सर मैं पहले इनका जवाब दे देता हूँ फिर इसके बाद आपका, ठीक। और नहीं तो ऐसे तो पहले आप एक का क्लियर कीजिए, फिर उनके ख़त्म होने के बाद आप दूसरे के पास जाइए, उनका जवाब उनको सेटिस्फाइड करके फिर तीसरे के पास जाइए। इस तरीके से जो है आप जो है पैनल के सामने बैठ करके आप इंटरव्यू दीजिए। और आई कांटेक्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि आई कांटेक्ट से इंप्रेशन अच्छा बैठता है, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये इंटरव्यू देने का तरीका भी मैंने आपको इसी में बता दिया, और इंटरव्यू के लिए पैनल के सामने कैसे जाएं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है नो सिलेबस फॉर इंटरव्यू, ठीक। तो आपको ये लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है नो सिलेबस फॉर इंटरव्यू।
क्योंकि इंटरव्यू के लिए आप सब लोग जो है पढ़ रहे होंगे इंटरव्यू के लिए क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता, ठीक। तो मैंने इसके लिए इसलिए लिखा है नो सिलेबस फॉर इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता। जैसे कि आपको ये लग रहा हो कि आपने एमए किया है, नेट किया है, तो आप जाएंगे तो आप, अगर मैं एग्जांपल इकोनॉमिक्स का दे रही हूँ क्योंकि मेरा कोर इकोनॉमिक्स है, लेकिन आप लोग अपने सब्जेक्ट का लीजिए, ठीक। तो अगर समझिए मैं इकोनॉमिक्स का हूँ या पॉलिटिक्स का हूँ, तो मुझसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछेंगे, मे बी एमए से उठा के पूछें, जैसे कि आपका हो गया आईसी कर्व क्या है, एमआरएस क्या है, ठीक, या मार्शल के बारे में कुछ बताइए, टाइम एलिमेंट्स किसने दिया है, लॉ ऑफ डिमांड, इस तरीके से। तो मैंने पहले ही आपको बोला ऐसा ज़रूरी नहीं है। मे बी इंटरव्यूअर अगर आप स्टार्टिंग के 4-5 हैं तो उनसे पूछ लिया, 10-15 है उनसे पूछ लिया, मे बी ऐसा वो एक ही क्वेश्चन या ये सारी चीज़ें पूछते हुए बोर हो जाते हैं। तो इसमें इंटरव्यू का कोई सिलेबस होता नहीं कि आपको बीए से पूछे, एमए से पूछे, ज़रूरी नहीं है। और कभी कभी क्या है, जैसे मैं रिसर्च प्रपोजल लेके गई थी तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो है पता होगा कि वहाँ पे जो है पूछते हैं पीएचडी में रिसर्च प्रपोजल से, ठीक। लेकिन मुझे कभी भी मेरे चारों इंटरव्यू में मुझे रिसर्च प्रपोजल से पूछा नहीं गया। उन्होंने रिसर्च प्रपोजल देखा, ऑब्जेक्टिव वगैरह एक बार पूछा था, लेकिन और नहीं पूछा। बाकी मुझसे इकोनोमेट्रिक्स यानी एमए के सिलेबस इकोनोमेट्रिक्स, अपना इंट्रो और इकोनोमेट्रिक्स मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा पूछा था, और कुछ और चीज़ें, ठीक। और जैसे कि आप पीएचडी क्यों करना चाहती हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे आपको जो है पूछा जाता है, ठीक। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगा तो हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो आपको इंटरव्यूअर अगर आपको फंसाना चाहता है तो वो आपसे अपने मामा का नाम पूछ देगा, और अगर आपको इंटरव्यूअर जो है कि क्लियर करना चाहता है तो वो आपको आपके मामा का नाम पूछेगा। कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यूअर जो होता है एक्सपर्ट होता है, वो एसोसिएट प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर होता है, ठीक। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं अगर उनको फंसाना है तो, और कुछ भी नहीं पूछ सकते अगर वो आपको क्लियर करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ डिफ़ाइन करूँगी कि सिलेबस से भी पूछा जाता है, लेकिन नो सिलेबस और इंटरव्यू के लिए मतलब ये है कि आपसे जो है करेंट अफेयर भी पूछ सकते हैं, जो कि करेंट टाइम में जो मुद्दा चल रहा है वो भी पूछ सकते हैं, ठीक। और आपका सिलेबस से भी पूछ सकते हैं, ठीक। और आपको आपके ही बारे में बातें करके, जैसे कि आपसे बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन दीजिए, और उसके बाद जो है आपके इंट्रोडक्शन में ही आपको जो है पूछेंगे कि आपने बीए कहाँ से किया, फिर एमए कहाँ से किया, ये सब्जेक्ट कैसा था, ऐसे कौन था, फिर ये सब्जेक्ट को आपने कैसे पढ़ा, या फिर जैसे कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की कौन से राइटर की बुक पढ़ी, उसका कौन सा नाम है। तो ये सारी चीज़ें भी इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप पर्टिकुलर एमए के सिलेबस को क्लियर करके हो जाए तो ये नहीं, तो यही मेरा कहने का मतलब है, नो सिलेबस और इंटरव्यू के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है, ठीक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप कवर कर पाएँ, क्योंकि वो जो प्रोफेसर होते हैं वो भी खुद आपके स्टेज से होकर के गुजरे होते हैं, ठीक। तो उनको पता होता है कि ये सारी चीज़ें कब कितनी, तो उसमें जो है आपको रियलिटी अगर आपको जो है आपका, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रियलिटी अगर आप दिखाएंगे कि सर, अगर आपसे पूछा गया सर ये चीज़ तो नहीं आ रहा है सर, तो ये आप जो है क्लियर कर जाएंगे कि सर नहीं आ रहा है, मैं बाद में कवर कर लूँगा। ये सारी चीज़ें भी कभी कभी आपकी लायबिलिटी को दिखाती हैं कि आप सच बोल रहे हैं, ठीक। तो ये भी काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। और अब बात कर लेते हैं नो सिलेबस फॉर इंटरव्यू के लिए, ठीक। तो सिलेबस में जो है हम सबसे पहले देखिए, आपको एमए की तो आनी चाहिए, जैसे कि आ ही रही होगी, क्योंकि आपने अगर इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, सॉरी आपने जो है पेपर क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है इकोनॉमिक्स में से तो 70-80% आपको जो है इको का या पॉलिटिक्स का या जो भी आपका जिसका सब्जेक्ट है वो आ ही रहा होगा, ठीक। मोटी मोटी चीज़ें तो सबको पता ही होंगी। दूसरा, आप जो है उस दिन का पेपर भी ले लीजिएगा, जिससे आपका जो है कवर हो जाए कुछ चीज़ें करेंट, ठीक। करेंट अफेयर के बारे में भी जानते रहिए, ठीक। तो आप जो है अपने पेपर वगैरह के बारे में पता कर लीजिए और बुक के बारे में, और 2 से 3 टॉपिक ऐसे टॉपिक प्रिपेयर कीजिए जो आप पढ़ा सकें। देखिए
क्योंकि आपका एमए है, नेट है, तो आप जो है एलिजिबल हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन वहाँ पे जो है, क्योंकि आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो भी पीजी लेवल के लिए, या असिस्टेंट प्रोफेसर तो पीजी लेवल के लिए आप पढ़ाएंगे, ठीक। तो मैं भी जो है आपको वो 2-3 टॉपिक दे दी पढ़ाने के, क्योंकि मेन ये एग्ज़ाम किस चीज़ का है, पढ़ाने के लिए है, ठीक। और जब एग्ज़ाम पढ़ाने के लिए होगा तो आपको तो पढ़ाने के लिए वो देखेंगे ही ना कि आप पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप पढ़ा सकते हैं तो वो कैसे चेक करेंगे, वो चेक करेंगे कि आप कैसे आपको टॉपिक दे देंगे वो, ठीक। तो उसके लिए मैं एक अलग से इंटरव्यू जो है वीडियो बनाऊंगी कि आप पढ़ाएं कैसे, पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए इंटरव्यू में जब आपके सामने पैनल बोल रहा है। क्योंकि जब मैंने आपको अभी बताया कि मुझे पीएचडी में ये बोला गया कि आप पढ़ाइए, ठीक। तो वो उसके लिए जो मैं एक अलग सेशन डालूँगी कि पढ़ाना कैसे होता है और पढ़ाने का क्या तरीका होता है कि आप क्या पढ़ाएं, ठीक। और कैसे पढ़ाएं और कैसे जो है वहाँ पे जो आपको इंटरव्यूअर है, पैनल है, उसको किस तरीके से ट्रीट करें। तो ये चीज़ें मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। तो पढ़ाने का मैं एक नया सेशन डालूँगी, उसमें आप जो है देख लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। इन सारे टॉपिक को कवर करना, जो ये सारी चीज़ें हैं कवर करना, वैसे ही काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, ठीक। तो पेपर आपका जो है, आपने बीए एमए के जो सिलेबस है वो हो गया, पेपर पढ़ लीजिए। थोड़ा सा करेंट अफेयर भी जानते रहिए, क्या चल रहा है, मुद्दा क्या चल रहा है, किस तरीके से, ठीक। जैसे मैं भी पिछली बार के जो कोरोना वायरस के टाइम के जो इंटरव्यू हुए थे, उसके बाद उसमें कोरोना वायरस से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पूछी गई थी। जैसे कोरोना वायरस का जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इससे इंडियन इकोनॉमी कितनी पीछे चली गई। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अभी जो है देखिए, कोरोना वायरस में कौन सा वेरिएंट चल रहा है, तो ओमिक्रॉन, आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते, आप ये पूछिए, क्योंकि वो इंटरव्यूअर है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक जो है कि बिहेवियर में आती है, ठीक। कि अगर आपका जो है ये टॉपिक है कि आपका ये सिलेबस है, कि जैसे आपको उन्होंने इकोनॉमिक्स का है, ठीक, और उन्होंने आउट ऑफ इकोनॉमिक्स पूछ दिया कुछ भी, ठीक। तो आप बिल्कुल भी ये मत कहिए, या आपसे 2-3 सवाल पूछे आउट ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से पूछ ही नहीं रहे, तो आप ये बिल्कुल मत कहिए कि सर अब आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से भी पूछ लीजिए, ठीक। ये बिल्कुल भी गलत तरीका है, ये एकदम सही नहीं है इंटरव्यू देने का तरीका। ये आप बिल्कुल बोल नहीं सकते, इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है, ठीक। और दूसरा कि सर आप कुछ लोगों को मैंने सुना है ऐसा बोल दो, सर आप कुछ इससे भी पूछ लीजिए, कुछ सिलेबस से पूछ लीजिए, ये आप क्या पूछ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें नहीं। आपको अगर आ रहा है, उनके कोई भी जो भी सवाल है अगर आ रहा है तो आप उनका जवाब दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप जो है उनसे कह दीजिए सर मुझे नहीं आ रहा। आप उनको कंफ्यूज करने का तरीका मत ढूंढिए, आप उनको जो है उनसे बहस मत कीजिए। आप जो है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है जवाब दीजिए, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो आप अच्छे से डिफ़ाइन करके दीजिए। उनको कंफ्यूज यार, क्योंकि वो सीनियर है, उनको सब पता है, ठीक। वो आपके क्वेश्चन का आंसर में भी 1-2 नहीं है, मतलब सिलेबस से नहीं पता हो, लेकिन वो इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि वो आपके चेहरे के हाव भाव देख के समझ जाते हैं कि आप कितने पानी में हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक। और फिर उसके बाद इस सिलेबस के लिए मैंने बता दिया, सिलेबस के लिए मैं जो है इकोनॉमिक्स वालों के जो सिलेबस के लिए मैं उनके लिए जो है एक अलग से पर्टिकुलर चीज़ बनाऊंगी। जैसे कि एक वीडियो मैंने आपको बोला कि मैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ एक जो है इकोनॉमिक्स का सिलेबस से रिलेटेड रहेगा। दूसरा कि पढ़ाना कैसे है, ठीक, वो चीज़ें या आप जो कैसे करेंगे वहाँ के पैनल को। तीसरा कि इकोनॉमिक्स के में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, या क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके रिगार्डिंग हम जो है ये करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे ये 3 वीडियो का सेशन आपको जो है जल्दी मिलेगा, 1-2 दिन बाद करके जो है टाइम टू टाइम मिलते जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक।
क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक। तो यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक। इसका मतलब ये वही मैंने आपको बताया कि आपको आ रहा है तो आप जवाब दीजिए, नहीं आ रहा है तो नहीं दीजिए, और उनसे बहस मत कीजिए कि नहीं सर जो मैंने बताया वही सही है और आप जो कह रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात, जैसे आपने सुना है कि अगर थोड़ा सा डर हो तो क्या है, उस वो जो है मोटिवेट करता है कि आप अच्छा करें, लेकिन ज़्यादा डर होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक। उसी तरह जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपको धकेलता है कि आप अच्छा करें, मोटिवेट करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखता है तो सामने वाले बंदे को लगता है कि नहीं इस बंदे को नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज के दम पे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक। और अगर ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब आपने सुना होगा हिंदी में एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, इस तरीके की चीज़ें, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और जो भी है आप जो है सच बोलिए, आपको आ रहा है वो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी मैटर करती हैं, ठीक। और आप सबसे पहले तो इंटरव्यू देने से पहले आप जो है अपने जो है चीज़ों को जो है तैयार कर लीजिए कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स और ये, ठीक, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये आपका सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक। तो बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको और कोई भी चीज़ हो जो कि जाननी हो कि मैम इससे रिलेटेड क्या करना चाहिए या इससे के रिलेटेड क्या करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर डालूँगी, ठीक। और जो 3 सेशन मैंने बताया है मैं उसके वीडियो भी आपको जो है 1-1 2 दिन में करके एक-एक करके आते रहेंगे। तो आप जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। उसके साथ जो है मैं आपका अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ, और अपने बिजी टाइम शेड्यूल से टाइम निकालना भी वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, ठीक। तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।